हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नया साइंस का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके बिहार पुलिस का जो न्यू वैकेंसी आया है उसके लिए है। बिहार एसआई का जो आपका न्यू वैकेंसी आने वाला है उसके लिए है, और बिहार एससी के लिए जो है वो आप कर सकते हैं। और यह जो है आपका टोटली एनसीईआरटी पर जो है वो आपका आधारित है, क्लास 6 से 12 तक। और यह वन लाइनर फॉर्म में अलग अलग एग्जाम में जो है वो आया हुआ क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जिसमें पहले हम लोग जो है वो भौतिक विज्ञान करेंगे, फिर उसके बाद जो है रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान, और फिर उसके बाद इन्वायरमेंट जो है वो करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो आज से स्टार्ट करते हैं कि भौतिक विज्ञान में जो है वो, और ये सारा का सारा जो है वो चैप्टर वाइज है, जैसे मात्रक इकाई एवं भौतिक राशियों के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए इधर जो है वो लिखा हुआ है कि कौन से वर्ष में आपका आया हुआ है, तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रकाश वर्ष के मापने की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को मापता है, यानी कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की मापने की इकाई है। दूसरा है कि एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या होती है, तो ओम होती है, और इसका सिंबल जो है वो कुछ इस प्रकार होता है। विद्युत शक्ति की वाणिज्य इकाई जो है वो किलोवाट आवर जो है होता है। अदिश राशि जो है आपका कार्य एक अदिश राशि है। प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस का एसआई मात्रक जो है वो आपका पास्कल होता है, आप ये याद रखिएगा। आयतन का एसआई मात्रक जो है वो घन मीटर क्यूब, यानी कि या फिर आप मीटर क्यूब भी कह सकते हैं। समय का एसआई मात्रक जो है वो सेकेंड होता है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक जो है वो टेस्ला होता है। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, तो संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता जो है वो डेसिमल में मापा जाता है, डेसिबल में। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई जो है वो हर्ज है, और यह टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आप ये भी याद रखिएगा। पराध्वनि गति का मापन किया जाता है मैक संख्या द्वारा। एसआई पद्धति में फोर्स का मात्रक क्या है, तो न्यूटन है। वायुमंडलीय दबाव की इकाई जो है वो आपका बार है। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई जो है वो आपका जूल है। अगला है आपका कि गतिशील श्यानता की एसआई मात्रक जो है वो पास्कल सेकेंड होता है। शक्ति का मात्रक जो है वो जूल प्रति सेकेंड आपका होता है। दाब की इकाई जो है वो आपका पास्कल होता है। बिजली के करंट का एसआई मात्रक जो है वो एम्पियर होता है। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा क्या है, तो सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, और एस मतलब जो है वो सेकेंड होता है। एक वाट घंटा 3600 जूल के बराबर होता है। एक वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम के। कार्य गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा को जो है वो अदिश राशि कहा जाता है। वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम m1l² T-2 है, तो वह किया गया कार्य यानी कि वर्क का आपका है। तरंग दैर्घ्य की इकाई जो है वो आपका मीटर होता है। अगला है वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ में विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, इसको एमीटर कहते हैं। शक्ति की भौतिक मात्रा जो है आपका क्या होता है, तो m1l² T-3 होता है। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट जो है वो आपकी कैलोरी है। समान भौतिक मात्रा की इकाई का प्रतिनिधित्व करता है जूल एवं कैलोरी। विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है, तो यह एक आपका अदिश राशि है, विद्युत विभव। अगला है आपका कि रिगेलमैन स्केल का प्रयोग जो है वो घनत्व मापने के लिए किया जाता है। धुआं का घनत्व मापने के लिए जो है वो आपका रिगेलमैन स्केल का प्रयोग करते हैं। तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। और ये सारा का सारा जो भी मैं करवा रहा हूँ वो अलग अलग एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, उसका साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका कि चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। सदिश राशि आपका विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है। माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, वह आपका सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर को जब 0.39 से गुणा किया जाता है तो वह इंच में आपका बदल जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई जो है वो आपका ऊर्जा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई जो है वो विद्युत उत्पन्न की है।
यानी कि मेगावाट जो है वो आपका विद्युत उत्पादन की इकाई है। 1 किलोवाट घंटा का मान जो है वो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित किया जाता है, वहीं 100 नॉट जो है की गति होगी तो 115 मील प्रति घंटा के बराबर। वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा। दूरी की इकाई नहीं है तो वर्ग मील जो है वो आपका दूरी की इकाई नहीं है। मीटर आपका हो जाएगा, किलोमीटर भी हो जाएगा। वेक्टर परिमाण है तो वेक्टर जो है वो आपका बल का परिमाण है। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि की एसआई इकाई क्या है जो वर्क की है, तो वो आपका ऊर्जा है। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक जो है वो और स्टेड होता है। एक गैर नॉन एसआई इकाई जिसे नीट NIT कहा जाता है, निम्न में से प्रकाशमिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है, वह आपका ज्योतिर्मयता यानी कि ल्यूमिनेस आपका है। टेस्ला नामक एसआई व्युत्क्रम इकाई को मापा जाता है चुंबकीय अभिवाह घनत्व। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने का इकाई जो है वो आपका एंगस्ट्रॉम होता है और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो आपका 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। आप ये याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और देखिए सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो आप जो है इसको अच्छी तरह से कीजिएगा ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। गॉस नामक इकाई में मापा जाता है तो चुंबकीय प्रेरण जो है वो गॉस द्वारा मापा जाता है। युग्म ऊर्जा की इकाई जो है वो कैलोरी और जूल दर्शाता है। 1820 ईस्वी में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकेंड 1 कूलम विद्युत आवेश को दर्शाता है, तो एम्पियर। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई जो है वो जूल प्रति केल्विन है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो है वो आपकी डेसिबल है। पदार्थ की मात्रा की मूल एसआई इकाई दर्शाता है मोल द्वारा। पारसेक जो है वो लंबाई की मापन की एक इकाई है या फिर दूरी भी कह सकते हैं। एंगस्ट्रॉम जो है वो लंबाई को मापा जाता है एंगस्ट्रॉम के द्वारा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है वो कूलाम होता है। 1 पास्कल के बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। डायोप्टर की इकाई जो है वो लेंस की क्षमता, यानी कि जो लेंस की क्षमता होता है वो डायोप्टर मापा जाता है। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता का इकाई जो है वो सीमेन है, यानी कि विद्युत चालकता का इकाई क्या है, तो सीमेंस है। भौतिक मात्रा ऊर्जा जर्क जो है वो किसकी इकाई, जर्क का इकाई जो है वो मीटर प्रति सेकेंड घन होता है, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड घन आपका हो जाएगा, ये याद रखिएगा। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई जो है वो आपका वेबर है। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई जो है एम्पियर प्रति मीटर है। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई जो है वो आपका हेनरी होता है। यंग मापक की इकाई जो है वो पास्कल होता है। उष्मा क्षमता की इकाई जो है वो जूल प्रति केल्विन होता है। वहीं धारिता जिसको कैपेसिटेंस कहते हैं, इसको फैराडे में जो है वो मापा जाता है। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई जो है वो बेकुरल होता है। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई न्यूटन सेकेंड होता है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई जो है वो लक्स होता है। अपेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है, तो जड़त्व आघूर्ण जो है वो इकाई जो है वो पास्कल नहीं है, यह जो है आपका दाब का होता है, ये याद रखिएगा। लंबाई की एसआई इकाई जो है वो मीटर होता है। द्रव्यमान की एसआई इकाई जो है वो आपका किलोग्राम होता है। ऊष्मागतिकी तापक्रम का मूल एसआई मात्रक क्या है, तो ऊष्मागतिकी तापक्रम का मूल जो मात्रक है वो केल्विन है। भौतिक में दाब का सूत्र जो है वो बल बटे क्षेत्रफल होता है। निम्न राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है, तो दाब का। टॉर जो है वो किसका मात्रक है, तो दाब को टॉर में भी जो है वो मापा जाता है। निम्न मात्रक वही मात्रा मापा जाता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापा जाता है, तो टॉर। निम्न राशि के समय, अगला है कि निम्न राशि के लिए समय की इकाई भाजक यानी कि डिनोमीटर
में 2 बार दिखाई देता है तो त्वरण। ऊष्मा की मात्रा की एसआई मात्रक जो है वो आपका जूल है, आप ये याद रखिएगा। एटीएम और बार के बीच संबंध है कि एक एटीएम जो है वो 1.013 बार के बराबर होता है। 1 पाउंड जो है वो आपका कितने औंस के बराबर होता है, तो 1 पाउंड में 16 औंस होते हैं, ये आप याद रखिएगा। मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है, तो मोहस पैमाने का प्रयोग खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर आपका होता है, यानी कि 10⁻⁹ मीटर 1 नैनोमीटर में होता है। इसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानियों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है, वो आपका पाइरेनोमीटर है। एक सदिश राशि वैद्युत क्षेत्र है। 2 सदिश यानी कि वेक्टर बराबर होते हैं, उनके परिमाण और दिशा दोनों एक हो तब वो 2 वेक्टर बराबर होंगे, यानी कि उसका जो है मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन भी। वह मात्रा या फिर घटना जिसके 2 स्वतंत्र गुण परिमाण और दिशा होते हैं उसको सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसको स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि कहा जाता है। निम्न भौतिक मात्राओं में एक अदिश है तो यंग का मापक आपका है। एक अदिश राशि नहीं है तो बल आघूर्ण एक वेक्टर क्वांटिटी है। यंग का मापक भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सूची 1 को सूची 2 से जो है आपका मिलान करना है कि दाब जो है वो किसका है, तो दाब जो है वो आपका पास्कल का इकाई है। शक्ति जो है वो न्यूटन है। तापक्रम केल्विन में मापा जाता है। ऊर्जा जो है वो आपका जूल में मापा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से जो है आपका मिलाना है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो सही दिया है कि उच्च वेग जो है वो मैक में मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम द्वारा मापा जाता है। दाब जो है पास्कल द्वारा मापा जाता है। ऊर्जा जो है वो जूल के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्यूसेक, तो द्रव प्रवाह की दर को क्यूसेक के द्वारा मापा जाता है। क्यूसेक। बाइट जो है वो कंप्यूटर से संबंधित है। रिक्टर जो है भूकंप की तीव्रता मापता है, वहीं बार जो है वो आपका दाब मापता है, या फिर टॉर भी रहेगा तो दाब मापता है। अगला है आपका कि वाट जो है वो शक्ति को मापता है। नॉट जो है वो समुद्री जहाज की गति को मापता है। नॉटिकल मील जो है नौ संचालन की दूरी मापता है, वहीं कैलोरी जो है वो ऊष्मा को मापता है। अगला जो है वो हम लोग पढ़ेंगे लेसन की विभिन्न मापक यंत्र जो है वो का प्रयोग जो है वो किसको मापने के लिए जो है वो किया जाता है। और ये देखिए सारा का सारा क्वेश्चन में जो है वो अलग अलग एग्जाम में आया हुआ करवा रहा हूँ। तो आप जो है वो बिहार पुलिस का फॉर्म भरेंगे, या फिर बिहार एसआई का आने वाला है, बिहार एसएससी का फॉर्म फिल किए हैं, या फिर रेलवे या फिर एसएससी का आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये जो है अति महत्वपूर्ण आपका रहेगा। और ये सारा का सारा एनसीईआरटी जो है वो 1 लाइनर है। तो अगर आप रेलवे का अगर स्पेशल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो मैं उसका करवा रहा हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।